एक मुझे ऐसा दिखाइए। मैं चैलेंज करता हूं किसी भी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को जो मुझे ये कहेगा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में थी और 370 ये यहाँ का स्पेशल स्टेटस पे कोई नुकसान पहुंचा था, कभी नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने वो असेंबली में पास किया और 2/3 मेजॉरिटी से वो जो रेजोल्यूशन वो पास है। आप कल मैं और आप ना रहेंगे, वो जो रेजोल्यूशन है वो हमेशा जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में रहेगा कि जम्मू कश्मीर के जो ऐवान है उसमें ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास। को आप इसका जिम्मेदार समझते हैं? देखिए पीडीपी, अब मैं आज उसके ऊपर क्यों तनकीद करूं? आज ये भी कहते हैं ना 370 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी दाल गरम कर रही है। हमने कब ऐसी दाल गरमाई या हमने ऐसा कौन सा ये ऐसी चीज़ कही और या ना कही हो पहले, जो हम आज से पहले 2019 से पहले भी कहते हैं वो हम आज भी। मुझे एक ऐसा कोई विकास बताइए जो भी आज की डेट पे ये लोग इनॉग्रेशन कर रहे हैं वो सारे 2019 से पहले वाले हैं। कोई ऐसा मुझे बताइए। नौकरियों की बात करिए, इन्हें 3 आज़ाद साहब की जो वेव नज़र आ रही है, इसमें अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से भी जो है बहुत बयानबाजी हुई और उन्होंने भी अपना रद्द-ओ-अमल जो है आज़ाद साहब के इस्तीफे पर रखा। इसी सब के बीच अब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात बने हैं, सियासत उरूज पर है, इलेक्शंस नज़दीक हैं और इसी सब के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक साहब इसको किस नज़रिए से देखते हैं, इनसे मुनासिब होगा समझना। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के। बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर साहब, बहुत कम आप मीडिया में आते हैं, बहुत कम इंटरेक्शंस आपके रहते हैं, मगर जिस तरीके से आप अगर बात करें, आप स्पोक्स पर्सन का ओहदा आपको दिया गया है, जिस तरीके से सिनेरियो बना है जम्मू कश्मीर का, आज़ाद साहब को लेके जो है बहुत बयानबाजी भी हो रही है। कोई अपना रद्द-ओ-अमल रख रहा है कि ये बीजेपी के साथ हैं, कोई कह रहे हैं कि बीजेपी की ए टीम अब आई है नहीं, कुछ ऐसी पार्टियों का कहना है कि अब ये नया एजेंडा स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन की हैसियत से आप किस नज़रिए से देखते हैं इस वेव को? देखिए, जमहूरियत में हर किसी का हक बनता है वो सियासत में आए, वो पॉलिटिक्स करे, वो इलेक्शन में लड़े, हर किसी का अपना अपना हक होता है। अब जहाँ तक आज़ाद साहब की बात है, अभी तो आज़ाद साहब ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं बनाई। अभी तो वो ऐसे ही, जिसको कहते हैं बेबी ही इज़ टेस्टिंग वाटर्स, इस वक्त जाके जब वो पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, अपना मंशूर बाहर करेंगे, अपना एजेंडा पेश करेंगे, तब जाके हम लोग उसके ऊपर कोई भी कमेंट कर सकते हैं। बट आज की डेट पे मैं बार बार यही कहता आया हूं कि जो ये एंटी बीजेपी वोट है उसको डिवीज़न नहीं होना चाहिए। हम चाहेंगे तो वही, बाकी जब इलेक्शन होता है फिर लोग इतने तो समझदार हैं कि वो समझते हैं कि उनके लिए कौन लड़ रहा है और बाकियों के रिमोट कंट्रोल पे कौन लड़ रहा है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब करा धरा सेंटर का हो सकता है? देखिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में तो मैं भरोसा नहीं करता हूँ। जैसे मैंने कहा, आज़ाद साहब एक बहुत ही मतलब कद्दावर भी नहीं, मैं कहूँगा चीफ मिनिस्टर रहे हैं इस रियासत के, कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर रह चुके हैं। अब वो आए मैदान में, लेकिन उनका एजेंडा क्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए, क्योंकि अभी तक तो उन्हें एजेंडा भी पेश नहीं किया। अभी तक तो उनका पॉलिटिकल पार्टी का जो पार्टी वो बनाएंगे उसका नाम भी नहीं पता अभी तक। अब जब वो आए तब उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि उनका एजेंडा क्या है। क्योंकि देखिए, जम्मू कश्मीर, आप मानिए कि 2019 के बाद जो यहाँ की जो हालात रही है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, या चाहे जो भी एक बहुत ही सिमरिंग डिसकंटेंटमेंट है, लोग जिस तरीके से वो फंसे हुए हैं किसी चीज़ में। और एक डेमोक्रेसी में ये मुल्क बहुत बड़ा है और इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी जमहूरियत है। अगर आज 5वां साल है जम्मू कश्मीर में और आज 5वें साल भी आप इलेक्शन नहीं कर रहे हैं तो लोग जाएंगे कहाँ? आपके कोई 90 के करीब, 87 के करीब MLAs हुआ करते थे, लोग उनके पास जाके अपने रेड्रेसल करते थे ग्रीवेंसेस का। आज तो कोई सेक्रेटेरिएट भी नहीं जाता है क्योंकि कोई है नहीं सुनने के लिए। आपने सुना होगा, एक बार एक ऑफिसर के पास एडवाइज़र साहब जम्मू कश्मीर के थे, तो ये आदमी उठा और इसने कहा कि जनाब आप तो यहाँ हमारे लोकल हैं तो आप हमारी बात समझ सकते हैं, इसीलिए ये जो DC साहिब है ये बाहर किया है, उस पे उसको जेल में अरेस्ट किया। तो अगर आपके एक आम लोगों के लिए रेड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस नहीं है तो लोग जाएंगे कहाँ? इसीलिए लोग चाहते हैं आज के डेट पे इलेक्शन हो, लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई तो सुनवाई हो उनके जो ग्रीवेंसेस हो। अब उसके लिए ये सब कुछ जो हो रहा है, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये सारा कुछ जो अभी पॉलिटिकल सेटअप हो रहा है इसका नतीजा ये हो कि जल्दी इलेक्शन हो और लोगों को एक मौका मिले कि वो अपना जो मनपसंद नुमाइंदा है उसको चुने।
तो आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अलहदगी की है पीएजीडी से बरखलाफ जो है इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगी, तो ये एक सही कदम हो सकता है? देखिए, पहली बात मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है। इसमें हर कोई चीज़ एक डिस्कशन के बाद होता है। जब ये मीटिंग हुई उमर साहब की सदारत में, तो जो बेशतर पार्टी के जो कारकुन हैं, जो ओहदेदार हैं, उन लोगों को ये लगा कि हमारा जो वजूद है पॉलिटिकल पार्टी का, वो तभी ठीक रहेगा जब हम लोगों के ज़्यादा काम कर सकें। और लोगों के हम तभी ज़्यादा काम कर सकते हैं जब हम खुद अपने नुमाइंदे चुने, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे आ गए। पहले भी इक़्तिदार में रह चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, तब लोगों के ज़्यादा काम नहीं। मैं आपको क्लियर करता हूँ। उन लोगों ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और उन लोगों ने ये कहा उमर साहब को कि ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप सदर साहब के साथ ये डिस्कस करें। उसके बाद हम लोगों ने अभी अनाउंसमेंट नहीं किया है। ये एक तजवीज़ है जो वाइस प्रेसिडेंट को दी गई। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट से बात करेंगे, और जब इलेक्शन होगा, अभी तो इलेक्शन के ब्यूगल भी नहीं बचा, अभी तो इलेक्शन की कोई बात, वही तो हम बार बार करें, जब आप इलेक्शन कराएंगे तभी तो हम इसके इलेक्शन का बिगुल नहीं बजा, तो अलहदगी इतनी जल्दी क्यों? हमने अलहदी थोड़ी ना की। ये तो कहा जा रहा है कि हम सेपरेटली जो है इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लीडर। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये एक तजवीज़ है जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ओहदेदार हैं, उन लोगों ने अपने वाइस प्रेसिडेंट को दिया कि ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। अलहदगी हमें पीएजीडी से कभी नहीं की, और पीएजीडी जो बनी थी वो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे बनी थी। आप मुझे एक जगह कहीं दिखा दीजिए जहां ये लिखा था कि पीएजीडी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए है। अब जब पीएजीडी बनी तब तो इलेक्शन भी नहीं था कोई। इसीलिए प्रॉब्लम यह है कि जब लोग सुनते नहीं हैं पूरी चीज़, वो पहले ही फैसला कर देते हैं जी अब जी ये ख़त्म हो गया। बाकी पीएजीडी है एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, लोगों की बात कर रहे हैं, वो हमेशा रहेगी। तो जिस तरीके से अब हालात बने हैं, आप कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपने वक्त में काम भी किए होंगे, यानी कि अपने दौरे हुकूमत में किए होंगे। अब अगर अलहदगी से आती है तो वो लोगों की बाकायदा तौर पर सुनेगी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दौरे इक़्तिदार में कौन कौन से ऐसे काम किए? पीएसए की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में आए, और इसके बावजूद अगर हम बात करें बाकी चीज़ों की, तो वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुकूमत में हुए, जैसे कि सेल्फ रूल की बात करें या फिर बाकी चीज़ों की बात करें। तो अभी तक कोई वायदा सही नहीं निकला है नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए, दो चीज़ है, एक तो पॉलिटिकल की बात करेंगे और एक डेवलपमेंट की बात करेंगे। जहां तक पॉलिटिकल की बात करेंगे, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा पहले था वो आज भी है। सेल्फ रूल कहाँ है? सेल्फ रूल हमारा कभी था नहीं था। हमारा सेल्फ रूल कभी नहीं था, हमारा ऑटोनॉमी था। तो वही मैं कह रहा हूँ, ऑटोनॉमी था। इसीलिए आप पहले ये देखिए कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को जोड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा इतना स्ट्रांग था कि 2001 में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने वो असेंबली में पास किया, और 2/3 मेजॉरिटी से वो जो रेजोल्यूशन वो पास है। आप कल मैं और आप ना रहेंगे, वो जो रेजोल्यूशन है वो हमेशा जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में रहेगा कि जम्मू कश्मीर के जो ऐवान है उसमें ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास हुआ। तो हम उससे पीछे हटे नहीं हैं। लेकिन जिसमें इंग्लिश में कहते हैं टू विन अ रेस यू नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप। आज की डेट पे अगर मैं लोगों को ऑटोनॉमी बोलूंगा वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि आज की डेट पे आप यूटी हैं। पहले एक कदम तो ले लें, आप पहले स्टेटहुड तो वापस लाएं। कहते हैं करा धरा सब नेशनल कॉन्फ्रेंस का, अगर ये इसको मजबूत करती 370 को, तो ऐसा कभी हालात जम्मू कश्मीर की आवाम को देखने नहीं पड़ते। मतलब जब इस पे असॉल्ट हुआ तब नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में नहीं थी। चाहे बख्शी साहब था, मीर कासिम साहब था, शाह साहब थे, वो तब एरोजन हुआ है आर्टिकल 370 पे। ये एरोजन तब नहीं हुआ। आप एक मुझे ऐसा दिखाइए, मैं चैलेंज करता हूं किसी भी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को जो मुझे ये कहेगा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में थी और 370 ये यहाँ का स्पेशल स्टेटस पे कोई नुकसान पहुंचा था। कभी नहीं हुआ। जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस आई तब हमने 370 और जो यहाँ का स्पेशल स्टेटस है उसको हमने बरकरार रखा। पीडीपी को आप इसका जिम्मेदार समझते हैं? देखिए, पीडीपी, अब मैं आज उसके ऊपर क्यों तनकीद करूं? आज हमारा था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी लीडर्स थे, हमेशा जो है पीडीपी की बदखलाफी ही करते थे, आप ये समझ लीजिए। और अब जो है एकजुट हो गए हैं आप। अब जो पीडीपी की दौरे हुकूमत में हुआ है, यानी कि स्पेशल स्टेटस हमसे छीना गया है, वो कहीं ना कहीं पीडीपी भी जिम्मेदार है इसकी। देखिए, आज की डेट पे अगर मैं तनकीद करूं या पीडीपी के ऊपर निशाना साधूं, मुझे उससे फ़ायदा क्या होगा? मतलब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले यहाँ भी फ़ायदा ढूंढ? नहीं, उससे फ़ायदा आम आवाम के लिए क्या होगा? आज अगर ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आई है, मकसद क्या है कि किसी तरीके से एक डायरेक्शन दे हम जम्मू कश्मीर के लोगों को।
अब वो डायरेक्शन दे रहे हैं, इसीलिए तो हर कोई पॉलिटिकल पार्टी साथ आ गई। अब आज भी मैं हर किसी के साथ लड़ूं क्योंकि जनाब आपने ये किया था तो मैंने वो किया था, उस पे अब हम, मुझे लगता है ये सारा बाला तर रख के आज हमें जम्मू कश्मीर का जो अवाम है, जो उनका सेंटिमेंट है, उसको आगे रखना है। बाकी सियासत तो चलती रहेगी। आज हम साथ हैं, कल शायद हम एक दूसरे के खिलाफ हों। लोग ये भी कहते हैं ना 370 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी दाल गरम कर रही है। हमने कब ऐसी दाल गरमाई, या हमने ऐसा कौन सा ये ऐसी चीज़ कही और या ना कही हो पहले, जो हम आज से पहले 2019 से पहले भी कहते हैं, वो हम आज भी कहते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा जो भी हल होगा वो कोर्ट से निकलेगा। हम हमेशा इस पे कायम दायम रहे हैं कि हमारे पास जो केस है बहुत स्ट्रांग है। कोर्ट में जब वो सुनवाई होगी हम उसके ऊपर, मुझे लगता है हमारा अच्छा केस है और हम जीत जाएंगे। जिस तरीके से अब हालात बने, इलेक्शन कहीं ना कहीं नज़दीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या मुद्दे मंशूर रह सकता है और किस तरीके से जो है जम्मू कश्मीर की आवाम तक पहुंच सकती है? पहली बात, आपने सुना कहीं इलेक्शन हो रहे हैं? लोगों में अफवाह यही। प्रॉब्लम तो यही है कि कन्फ्यूजन डाला गया है लोगों के दिमागों में। हम यही चाहते हैं कि जो हुकूमत हिंद है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को कन्फ्यूजन में न रखे। हमें बताएं साहब, इलेक्शन करेंगे या ना करेंगे? आपने कहा था जनाब डिलिमिटेशन के बाद होगा। आज कोई भी, पहले तो हर कोई कह रहा था जी इलेक्शन होगा। आज की डेट पे कोई ऐसा लीडर है जो ये नहीं कहता कि हाँ जनाब अब हमें इलेक्टोरल रोल जो रिवाइज होंगे उसके बाद इलेक्शन कराएं। कुछ ठीक चल रहा है सादिक साहब? अगर सब कुछ ठीक होता तो आप आम लोगों से पूछिए। ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है कहीं। अगर गवर्नर रूल ही सबसे अच्छा होता तो पूरे मुल्क में गवर्नर रूल लगा लीजिए, फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी नहीं चाहिए कहीं। लोग आज इसलिए तरस रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, उनके पास कोई पता ही नहीं वो किस ऑफिस में जाए और कहाँ उनका रेड्रेस ग्रीवेंस हो जाए। प्रॉब्लम तो वो है। अगर आप लोगों की बात कर रहे हैं, आज ब्यूरोक्रेट्स या आज जो गवर्नर साहब अपने अखबारों में बड़ी बड़ी तस्वीरें करते हैं, काम उनका ये नहीं है। जमहूरियत का सबसे अच्छी, ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात जमहूरियत है, और जमहूरियत में लोग इलेक्ट करते हैं लोगों को, वो उनके काम करते हैं। विकास कहीं नजर आता है? वही मैं, आप मुझे एक ऐसा कोई विकास बताइए। जो भी आज की डेट पे ये लोग इनॉग्रेशन कर रहे हैं वो सारे 2019 से पहले वाले हैं। कोई ऐसा मुझे बताइए। नौकरियों की बात करिए, इन्हें 3 लिस्टें कलदम कर दी पिछले। तो कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दौरे हुकूमत में अपने ही रिश्तेदारों को जो है कहीं ना कहीं जो है साबिक किया, नौकरी लगाए, बाकी चीज़ों में हिफाजत। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस 8 साल से हुकूमत में नहीं है। इनके पास एजेंसीज है, इनके पास हर कोई वो डिपार्टमेंट है जो वो प्रूव कर सकता है। मैं कहता हूँ एजेंसीज है, प्रूव करें। एक भी बताइए हमने जहाँ गलतियाँ की है। उल्टा हम कहते हैं हमने तो ट्रांसपेरेंट तरीके से किया। आज अगर कुछ चंद लोगों की वजह से गलतियां हो गया, आपने पूरे लिस्ट खत्म कर दिया है। जो वो नौजवान है वो बेचारे पढ़े, जिन लोगों ने इतने नौकरियों के लिए पढ़ा होगा या एग्जाम दिए होंगे, वो तो फिर से आप रुक गए। आप ठीक कैसे होंगे हालात? ठीक कैसे? लोगों के दिल जीतिए, लोगों को वो पावर्स दीजिए, वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने और उनको अकाउंटेबल बनाइए उनके काम के लिए। आज आपका कोई भी काम नहीं होता है तो आप किसको अकाउंटेबल रखेंगे? किसी को नहीं, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है कहीं। कल अगर आप अपने इलेक्टेड गवर्नमेंट लाते हैं, आप उनकी सुनवाई पे उनको कटघरे में खड़े कर सकते हैं। जो भी आपका इलेक्टेड आदमी होगा कि भैया मैंने आपको वोट दिया है, आपने ये काम नहीं किया। ये होती है जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबसूरती। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, जिस तरीके से हालात और वाक़ात पे हम हमेशा नज़र रखते हैं और जिस तरीके से कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में सियासत हमेशा अरूज पर रहती है, और सियासतदानों की बात करें तो उनके बयानबाजी भी जो है हमेशा मानी जाती है। मज़ीद रिपोर्ट आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।